हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 11th का एक नया टॉपिक जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा देखो, नाम में है कॉम्प्लेक्स तो नाम से नहीं डरना, ठीक है। नाम से कुछ नहीं होता है। ये जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये क्या है, इजी टॉपिक है, ठीक है। उतना इजी भी नहीं है, बट पढ़ोगे अच्छे से तो इजी ही लगेगा, ठीक है। तो इजी के साथ साथ ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 11th का टॉपिक है और इससे जेईई मेन में, ठीक है, एक तो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है और एक क्वेश्चन कभी कभी मिक्स करके पूछ देता है, मतलब किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स करके, ठीक है। आप और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई एडवांस देखो तो इस टॉपिक से जेईई एडवांस में तो 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और आप अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी अच्छा खासा क्वेश्चन इससे रहता है। या अदर कोई आप स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की बात करो तो उसमें भी इससे क्वेश्चन रहता है। मतलब ये टॉपिक को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए 11th के लिए, और साथ ही हर एक कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें उसके लिए। तो आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से कैसे क्लियर किया जाता है, देखो काफ़ी अच्छे से तब क्लियर होगा सबसे पहले जब आप इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स से जब तक नहीं बनाओगे, ऐसे ही मूवी के तरह ये वीडियो देखोगे, जैसे देखते हो ना कोई मूवी कॉमेडी, उस तरह ये वीडियो देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो भी एजुकेशनल वीडियो देखें वो आप बिना कॉपी पेन लिए, बिना कॉपी पेन लेकर बैठे नहीं देखें, ठीक है। जब भी कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखें, जब भी पढ़ाई वाला कोई भी वीडियो देखें, आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी चीज़ बताया जाए उसको आप नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि देखो बाद में जब आपको रिवीजन करना होगा तो फिर से इतना देर का वीडियो देखने आओगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है, और डाटा तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए आप इस टाइम में, ठीक है, जब आप अभी स्टार्टिंग में देख रहे हो उसी टाइम में लिख लो, ठीक है। लिख लोगे तो क्या होगा कि दोबारा आपको रिवाइज भी, जैसे ये पूरा वीडियो देख लिए तो फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लो, या नहीं तो पूरा टॉपिक खत्म हो गया या टेस्ट होने वाला है उस टाइम में बैठ के एक बार पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जब तक ये आपके पास नोट्स नहीं होगा तब तक आप अच्छे से कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस होती है तो हम लोग तो ये चेक करते ही रहते हैं कि सभी बच्चे नोट्स बनाएं, और बनाते भी हैं, ठीक है, और उसके बाद से होमवर्क करें, ये सब हम लोग चेक करते रहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। बट ऑनलाइन क्लासेस में तो बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सबके घर जाके चेक कर नहीं सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो एक कह सकते हो कि ड्रॉबैक है, ठीक है। बट आप इसमें अगर ईमानदारी से नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, आप हमारी बातों को मानते जाओ, यहाँ जो मैं बोलूँ आपसे बनाने को, जैसे होमवर्क बनाने को बोलूँ आप बनाते जाओ तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता था वैसे ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से कैसे क्लियर होगा ये बता रहे थे। तो इसमें सबसे पहले आपको बनाना होगा नोट्स, और उसके बाद हमेशा उसका रिवीजन करना होगा, ठीक है। उसका क्या करना रहेगा, रिवीजन। जैसे ही वीडियो नया आए, आपको नया वीडियो देखना है तो आप जो अभी तक पहले का नोट्स बनाए हो, मतलब देखे हो वीडियो, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। नोट्स जो बनाए हो उससे रिवाइज कर लो, बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। या नहीं तो रिवाइज करने के लिए आप एक और काम कर सकते हो, पहले वाले वीडियो को फास्ट करके, फास्ट स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है। बट रिवीजन इज द बेस्ट, रिवीजन सबसे बेस्ट है, आप जो नोट्स बनाए हो उसका रिवीजन। फिर तीसरा चीज़ है होमवर्क, ठीक है। तो अभी तो सब कुछ कहो तो होमवर्क होम से ही हो रहा है, ठीक है। हम पढ़ा भी रहे हैं होम से और आप पढ़ भी रहे हो घर से ही, ठीक है। तो वैसे अभी तो सब कुछ होम से ही हो रहा है, बट होमवर्क का मतलब जो मैं क्वेश्चन दूं आपको बनाने के लिए वो आप टाइम से बनाना, ठीक है। जैसे जो भी क्वेश्चन देता हूँ वो आप बना लो तो जाके आपका सही से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखो मैं तो बता दिया, आप देख लिए, ठीक है, तो मैं कथा की तरह सुना दिया, आप सुन लिए, फिर घर चले गए प्रसाद खा ली, कोई फ़ायदा नहीं, उस तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो कथा है नहीं, इसमें आपको सीखना है।
तो सीखोगे कैसे? तो पहले मैं सिखा दूं, फिर आप सीख लिए, फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर लिए, तब जाके आपका वो पूरा पूरा सीखा हुआ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं आपको बनाने के लिए, ठीक है, वो आप बनाओ, और ये नोट्स रिवीजन ये हमेशा ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना काम अगर आप करोगे तो जाके आपका मतलब कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है वैसे आप कर पाओगे, वैसे आप फोकस्ड रह पाओगे। ठीक है, वैसे देखो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में तो एक तो फोकस्ड रहना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लासेस में आते हो तो यहाँ पे एक माहौल मिलता है, सभी स्टूडेंट्स रहते हैं, टीचर सामने हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ज़्यादा मन करता है। अब घर पे आप बैठे हो, घर पे तो कोई मान लो कि अदर कोई पढ़ नहीं रहा, तुम मोबाइल लेकर बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसमें एक माहौल नहीं मिल पाता अच्छे से। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक है वो ये सब को आप कम करने का प्रयास करो। ठीक है, कम कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें आप करते रहोगे तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पूरा कोई चाहे कि कम कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे भाषणबाजी खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले एकदम बेसिक से एकदम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं ये आया कहाँ से, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, कैसे हुआ, क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक आया कैसे, इस टॉपिक का ज़रूरत कैसे पड़ा, ठीक है, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखो कहा जाता है कि जितने भी चीज़ें होती है वो मतलब जितने भी चीज़ों का आविष्कार होता है या खोज होता है या कोई भी चीज़ें आती है वो तब आती है जब किसी न किसी को उसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले बहुत पहले लोग ऐसे खाली पैर चलते होंगे तो उनके पैरों में कांटे चुभते होंगे या धूप के टाइम में जलते होंगे, तो उस टाइम में लोगों को ज़रूरत पड़ा नहीं, ऐसे कुछ चीज़ चाहिए जो कि मेरे पैर को सेफ्टी दे सके। ठीक है, तो उस केस में चप्पल आए, फिर जूते आए। ठीक है, ठीक है, उससे भी पहले खराऊं टाइप का वो पहले लकड़ी का आया होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पहले लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, कोई समस्या आता है तो लोग उसका समाधान ढूंढता है। ठीक है, या किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई खोज करता है। ठीक है, वैसे ही देखो लोगों को काउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? काउंटिंग करने की। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, या मान लो कुछ भी है, मान लो अंडे हैं, तो ये अंडे हैं, यहाँ पे इतना अंडे हैं, तो लोगों का ज़रूरत पड़ा कि ये कितना अंडे है इसको हम लिख पाएँ। ठीक है, या काउंट कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने खोजा काउंटिंग नंबर, जिसको बोला गया नेचुरल नंबर। ठीक है, लोगों ने खोजा काउंटिंग नंबर, जिसको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर होता है ना, जैसे आप काउंट करते हो 1 2 3 4, तो इसके आगे आप लिख दो 4। ठीक है, तो ये 4 है। या ऐसे ही कोई भी चीज़ें हैं उसको काउंट करने की ज़रूरत पड़ा तो लोगों ने एक नंबर खोजा जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो ज़रूरत पूरा हो गया काउंट करने का। अब लोगों को लगा कि अच्छा चलो यहाँ तो 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 बोल देंगे। ठीक है, मान लो 2 चीज़ है तो हम लोग बोल देंगे 2, 1 चीज़ें होंगी तो बोल देंगे 1, कुछ भी नहीं होगी तो क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं होगी, मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कि अभी आपके रूम में आप अकेले हो मान लो, तो अभी बोला जाए कितने रूम हैं आपके रूम में कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे 1 लोग हैं। ठीक है, वैसे ही आप निकल जाओ और आप बाहर चले जाओ और कोई पूछे कि इस रूम में अभी कितने लोग हैं, तो आप तो एक भी अभी लोग नहीं है, तो उसको कैसे बोलोगे, कैसे डिनोट करोगे? तो इस चीज़ का लोगों को ज़रूरत पड़ा कि जब कुछ भी नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में खोज हुआ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। ठीक है, और इसका खोज हमारे देश से ही हुआ है। ठीक है, हमारे देश के आर्यभट्ट साहब ने इसका खोज किया है काफ़ी दिन पहले। ठीक है, तो फिर ज़ीरो का खोज हुआ, तो ये काउंटिंग नंबर में इस ज़ीरो को मिला दिया गया तो उसको बोला गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ये सब कहलाया होल नंबर। ठीक है, तो
अब ये भी चलो, ये भी काम हो गया, कितने भी लोग नहीं हैं, मतलब कुछ काउंटिंग करने के लिए चाहिए तो हो गया। फिर कोई भी लोग नहीं है या कुछ भी नहीं हो तो उसके लिए भी आ गया 0। अब देखो लोगों ने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब भी शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट करना कि 5 माइनस 2 हो तो ये क्या होगा, तो 5 माइनस 2 3 हो गया। अब कोई उल्टा करके पूछ दिया कि 2 माइनस 5 हो तो क्या होगा, ठीक है। 2 माइनस 5 हो तो क्या होगा, तो इसके लिए अब तो मान लो इतना ही अगर नंबर सिस्टम हो, नंबर सिस्टम सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर ही हो, तो कोई पता ही नहीं कर पाएगा कि ये क्या होगा 2 माइनस 5, ठीक है। मतलब कि 2 हमारे पास पॉजिटिव है और 5 हमारे पास, 2 में से 5 को हटा दें तो कितना बचा, तो ये बोला जा सकता है कि 3 और कम हो गया, 3 और कम हो गया, 3 और माइनस में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके का लोगों को सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ी कि इस टाइप का सब्ट्रैक्शन आया तो क्या करें, तो उसके लिए लोगों ने निगेटिव नंबर ढूंढा, ठीक है। तो ये 0 1 2 ये सब तो था ही, 0 1 2 3, ठीक है। साथ में लोगों ने निगेटिव नंबर ढूंढा, -1 -2 -3 ये सब, ठीक है। तो ये 2 माइनस 5 अब हो गया -3, 2 माइनस 5 हो गया -3, और ये जो निगेटिव 0 और पॉजिटिव ये जो मिलके बना ये कहलाया इंटीजर, ठीक है। ये क्या कहला गया, इंटीजर। तो ऐसे ही लोगों का जरूरत पड़ते गया, फिर चलो इंटीजर का भी काम हो गया, निगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस हो गया। अब कुछ ऐसा समस्या है, मान लो कि मान लो रोटी है, ठीक है, या मान लो एक बिस्किट है। इस एक बिस्किट को मान लो कि, या बिस्किट छोड़ो, एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है। इसको एक पिज्जा को 3 आदमी को खाना है, तो कैसे खाएंगे, तो इतना पार्ट एक आदमी खा लेंगे, इतना पार्ट एक आदमी और इतना पार्ट एक आदमी, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि ये आदमी, एक आदमी कितना पार्ट खाया, ठीक है। तो इसके लिए तो अब हमारे पास नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर है, तो इसमें स्टार्टिंग ही होता है 1 से, ठीक है। तो लेकिन 1 में भी ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट किया गया और एक पार्ट एक आदमी को दिया गया, तो उस आदमी को कितना पार्ट मिला, ये चीज बताने के लिए हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए आया फ्रैक्शन, ठीक है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या आया, फ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें बोला गया कि देखो ये एक पिज्जा था, इसको 3 पार्ट में बांटा गया और एक पार्ट कोई एक आदमी लिया तो उसको बोलेंगे कि 1/3 पार्ट मिला, मतलब 3 पार्ट किया गया और उसमें से एक पार्ट उसको दिया गया, तो बोलेंगे 1/3 पार्ट उसको मिला, और इसी को बोला गया 1/3 को बोला गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब कोई 2 पार्ट ले ले, 3 पार्ट करके कोई 2 पार्ट ले ले, ये पार्ट ले ले और ये पार्ट ले ले, ठीक है, मान लो ये और ये 2 पार्ट ले ले, तो उसको बोलेंगे 2/3, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते ही हो, 9th 10th 8th में सब पढ़े हो, ठीक है। तो इसको बोला गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को इंटीजर में मिला दिया गया, तो इंटीजर और फ्रैक्शन मिलके क्या हो गया, तो वो हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां से हमको आया क्या, तो यहां हमको मिला रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोला गया वैसा नंबर जिसको PYQ के फॉर्म में लिख दें, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q क्या हो, इंटीजर हो, उसको बोला गया रेशनल नंबर। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, बस मैं बता रहा हूं कि कैसे ये सब आया, ठीक है। फिर ये आ जाने के बाद लोगों ने सोचा कि वो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर मिले, जैसे कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 5 मिले, ठीक है। तो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने में 5 मिले, तो इसके लिए फिर इसकी ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने फिर एक नंबर ढूंढा जिसको बोला गया इरेशनल नंबर, जैसे √5। तो √5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही √4 इंटू √4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया ये नंबर ढूंढा गया जिसको बोला गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे रूट के फॉर्म में ये सब हो, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और ये दोनों को मिला दिया गया, ये रेशनल और इरेशनल ये दोनों को मिला के क्या कहा गया, तो ये दोनों को मिला के रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम जितना बताए ये सारा रियल नंबर है, ठीक है। जितना हम बताए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, ये सब क्या है, ये सारा रियल नंबर के कैटेगरी में आता है, ठीक है।
मतलब 10th तक इतना से काम चल गया आपका, 10th तक बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है, रियल नंबर में ही सब कुछ आ जाता था। लेकिन अब किसी के माइंड में आया कि चलो ये रूट तो आ गया, तो रूट का वैल्यू लोग फटाफट निकालने लगा। रूट 4 का वैल्यू कैसे, तो 4 को लिखा गया 2 × 2 और 2 नंबर यहाँ पे है, ये पेयर बन गया तो इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, 2 हो गया। वैसे ही रूट 9 का वैल्यू लोगों ने कैसे लिखा, तो 3 × 3 लिख दिया और इसका वैल्यू हो गया 2, ऐसे पेयर एक बन गया 3 × 3, तो इसको बाहर निकाल दो तो 3 हो गया। ऐसे ही लोग फटाफट निकालते गया, तब तक किसी ने पूछ दिया बताओ -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो आप -4 को कैसे लिखोगे, -4 को सोचो, लिख पाओगे क्या, -2 × 2 लिखोगे, -4 को आप -2 × 2 लिख सकते हो। तो -2 × 2 लिखोगे तो ये तो पेयर बना नहीं, मतलब एक अलग है दूसरा अलग है, एक 2 है दूसरा -2 है, तो फिर आप इसको बाहर निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको बोल दिया गया कि ये रियल नंबर नहीं है, इसको क्या बोला गया, नॉट रियल नंबर। आप 10th तक जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उसमें स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस आता होगा तो आप बोलते होंगे ये रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजनरी है। क्या है ये, इमेजनरी है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर में -4 जैसे ही आया, या कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर में -9 या स्क्वायर रूट के अंदर में -1 जैसे ही ये आया, लोगों को समस्या शुरू हुई, ठीक है। तो इस समस्या से उभरने के लिए एक रियल नंबर के अलावा एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया गया, जिसको बोला गया इमेजनरी नंबर सिस्टम। जिसको क्या बोला गया, इमेजनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर हो तो इसका कैलकुलेशन लोग कर पाए, इसके लिए क्या क्या आया, इमेजनरी नंबर सिस्टम आया, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया कि इमेजनरी नंबर सिस्टम में आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बदले यूज करना है एक टर्म जो कि है आई, ठीक है, और इसको बोलते हैं आयोटा। और ये जो आयोटा है ये एक इमेजनरी नंबर है। आयोटा कैसा नंबर है, तो ये है इमेजनरी नंबर, ठीक है, आयोटा है इमेजनरी नंबर, ठीक है। जैसे अब कोई भी नंबर में आयोटा लगा दो, जैसे 2 × आयोटा, तो ये कैसा नंबर है, ये एक इमेजनरी नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू जब आई आ गया, तो इस तरीके से अब हम कोई भी नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर हो, उसका हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो इसको -1 × 4 लिख दो 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आप जानते हो, क्योंकि 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। एंड -1 जो है स्क्वायर रूट में इसको बोल देंगे आई, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया अब 2i, ठीक है। और i जो है इसको बोलते हैं आयोटा, और आयोटा किसी नंबर में लगा है तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से -4 हो या -9 हो, सभी नंबर का, सभी ये स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर रूट अब पॉसिबल हो पाया। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -9 हो तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे -1 × 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से कोई भी नंबर हो, अच्छा -3 हो, इसको क्या बोलोगे, -3 का स्क्वायर रूट हो तो इसको बोल सकते हो ऐसे -1 × 3। तो ये देखो रूट के अंदर में 3 ही रहेगा, रूट के अंदर में ये 3 रह जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। और -1 के बदले आप लिख सकते हो आई, तो ये हो गया -√3 को आप बोल सकते हो i√3, ठीक है। क्या बोल सकते हो, i√3। तो यहाँ से अब एक नया नंबर सिस्टम डेवलप हुआ जिसको बोला गया इमेजिनरी नंबर सिस्टम, और उसमें ये आयोटा इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये बस आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाने से सभी नंबर का अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछेगा कि ये किसी को क्यों ज़रूरत पड़ा है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर फाइंड करने का, तो इसका भी जवाब है। आप देखो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, x² + 1 = 0। कोई बोले कि इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप x² = ये 1 है, प्लस में 1 है,
इसको उधर भेजोगे तो क्या होगा -1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ तो एक्स होगा प्लस माइनस रूट अंडर -1। तो देख रहे हो यहाँ पे रूट अंडर -1 आया कि नहीं आया। तो जैसे ही ये बोला गया किसी को कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो वहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर की ज़रूरत लोगों को पड़ी। यही नहीं, बहुत सारा इक्वेशन मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा -4 और एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट अंडर -4। ठीक है, तो यहाँ से लोगों को ज़रूरत पड़ी। पहले 10th तक आपको आयोटा के बारे में नहीं पता था, तो जैसे ही ये आता था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1 आता था, बोलते थे कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आप बोलते थे नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बदले जब आयोटा इंट्रोड्यूस हो गया तब आप अब इसको क्या बोलोगे, आप इसका सॉल्यूशन अब फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस और रूट -1 के बदले क्या बोलोगे, आयोटा। ठीक है, मतलब इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा लेकिन सॉल्यूशन होगा, और ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, तो इमेजिनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का भी इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। कैसे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस और रूट -4 को बोलोगे 2 इंटू आयोटा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 के बदले आयोटा। तो इसका भी क्या हो गया, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से जितने भी इक्वेशन जो कि आप 10th क्लास तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर सिस्टम अब डेवलप हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा इमेजिनरी नंबर सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, पूरा हम लोग बेसिक से उठा के देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चला एक नंबर जो कि है आयोटा। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, ये जो आयोटा है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं कि आयोटा होता कैसे है, और ये आएगा तो हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा कि आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर -1। ठीक है, आयोटा का वैल्यू कितना, रूट अंडर -1। ये तो आप हमेशा याद नहीं रखोगे, साथ में ये कुछ चीजें हैं जिसको आप याद रखोगे। अब देखो आयोटा का वैल्यू रूट -1 है, तो कोई बोले इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या होगा, तो कर दो स्क्वायरिंग। तो इधर करोगे तो आएगा आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और -1, ये रूट के अंदर में -1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर कितना, -1, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, आयोटा क्यू, ये होता है माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, ये कैसे होता है, तो चलो देखते हैं। आयोटा क्यू का वैल्यू चाहिए आपको, तो आयोटा क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा क्यू को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो ना। अब आप जानते हो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो -1 इंटू आयोटा कितना, तो माइनस आयोटा। तो देखो हमेशा याद रखना, आयोटा का पावर 3 क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आयोटा का पावर 3 कितना, माइनस आयोटा। इसको याद रखोगे, ये हमेशा आपके जबान पे होना चाहिए, मतलब सोचना नहीं पड़े, जैसे ही आयोटा क्यों आए आप बोलने क्या, माइनस आयोटा। फिर आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1। कोई बोलेगा कैसे, तो ऐसे, आयोटा का पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा के पावर 4 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1, अब फिर आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, तो इसलिए आपको आयोटा का पावर 4 कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, आयोटा का पावर 4 कितना मिल गया, 1। तो ये चीज़ याद रखना, आयोटा का वैल्यू तो होता ही है रूट अंडर -1, आपको इसके साथ में आयोटा के स्क्वायर, आयोटा क्यू और आयोटा का पावर 4 याद रखना है। अब देखो ये आयोटा का पावर 4 जो होगा वो हमेशा 1 होगा। अब इसी को बेसिक लेकर हम लोग आगे इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो हमको आयोटा का पावर 5 चाहिए, तो आयोटा का पावर 5 को आप लिख सकते हो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा।
ठीक है। फिर आयोटा का पावर 6 चाहिए, तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 2 लिख सकते हो। तो आयोटा का पावर 4 तो 1 हो गया, ये बाद में हम लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे आयोटा का पावर 6 का वैल्यू में 4 को हटा दे तो कितना बचा, तो आयोटा स्क्वायर बचा। तो आयोटा स्क्वायर होता है, ये आयोटा 4 तो 1 हो गया, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 हो गया -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी चाहिए, जैसे मान लो आयोटा का पावर मान लो चाहिए हमको कोई भी 13, ठीक है, आयोटा का पावर 13 अगर हमको चाहिए तो आप आयोटा का पावर 4 देखो, 4 कितना इससे निकल सकता है, तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 कितना हुआ 4 4 4 मतलब 12 हो गया, लेकिन 13 चाहिए तो एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 4 सब क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 इंटू आयोटा आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पे आयोटा। तो आयोटा का पावर 13 का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा आयोटा, ठीक है। वैसे ही आयोटा का पावर 14 क्या होगा, तो इससे आयोटा का पावर 4 3 निकाल दोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया आयोटा का पावर 4n का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 1, ठीक है। आयोटा का पावर 4n का मतलब क्या हुआ, तो आयोटा का पावर 4n का मतलब हुआ 4 का मल्टीपल, ठीक है। आयोटा का पावर 4n का मतलब आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। 4n का मतलब n का वैल्यू आप कुछ भी रखो, जैसे नेचुरल नंबर 1 रखो तो आ जाएगा 4, 2 रखो तो 4 2 या 8, 3 रखो तो 12, 4 रखो तो 16, ये सब आएगा। तो आयोटा का पावर आप ये सब रखोगे 4 8 12 16, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप आयोटा का पावर 12 भी रख के देखो, आयोटा का पावर 12 का मतलब आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, सारा तो 1 ही होता है ना, तो इसलिए हो जाएगा 1। तो आयोटा के पावर में अगर 4 का मल्टीपल दिखे तो इसका वैल्यू कितना रख दोगे आप 1। फिर देखो आयोटा का पावर 4n प्लस 1 हो, आयोटा का पावर 4n प्लस 1 हो मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ठीक है। जैसे i का पावर 13 है, तो i का पावर 13 पावर में 13 है जो कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या आया आयोटा आया। तो देख रहे हो कोई भी ऐसे हो i का पावर में 4n प्लस 1 हो, और 4n प्लस 1 का मतलब होता है 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ठीक है। 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा रखोगे तो इसका वैल्यू आएगा आयोटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आयोटा। फिर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा रखोगे, दैट इज i का पावर 4n प्लस 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। जैसे देखो यहाँ आयोटा का पावर 14 रखे, 14 4 के मल्टीपल 12 से 2 ज्यादा है, तो इसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर हुआ, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, देखो लिखा है ना यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, ये रहा, ठीक है। वैसे ही i के पावर में 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आयोटा का पावर 3, और आयोटा का पावर 3 का मतलब माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इससे आप आयोटा के कितना भी पावर का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब आयोटा का पावर कुछ भी दे, कितना भी दे, आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। या चलो ये याद नहीं भी रहे तो आपको मैं बता रहा हूं एक सुपर ट्रिक, ठीक है, आयोटा का कोई भी पावर निकालने का। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, कोई भी आयोटा का इंटीग्रल पावर कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हो आयोटा टू दी पावर n, ठीक है, n की जगह पे कुछ भी हो, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये सुपर ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। एकदम कुछ ही टाइम में, कुछ टाइम में मतलब 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड में बन जाएगा। आयोटा का पावर n चाहिए, तो आप ऐसा करो n को डिवाइड कर दो 4 से, n का डिवाइड कर दो 4 से, और यहाँ पे कोई भी क्वोशेंट आएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, देखना है रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है, रिमाइंडर देखना है क्या आता है, रिमाइंडर जो आएगा वही हो जाएगा, i का पावर जो आएगा रिमाइंडर वही लिख देंगे, ठीक है। मान लो रिमाइंडर आ गया 0 1 2 3, इतना ही आ सकता है, 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता है, क्योंकि हम तो डिवाइड कर रहे हैं आप 4 से ना, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 रिमाइंडर आया तो एक बार और ज्यादा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, तो जो आएगा रिमाइंडर वही i का पावर रिमाइंडर लिख देंगे,
नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझिए। आई का पावर मान लो 98 पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 98 को डिवाइड कर दोगे 4 से। 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 और बचा 1, फिर 8 और 4 4 जा 16, बचा रिमाइंडर 2। तो देखो ये क्या आया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर 2 आया तो आई का पावर 98 इक्वल टू लिख देंगे आई का पावर 2, बस आई का पावर ये रिमाइंडर जो आया वो। और आई का पावर 2 आप जानते ही हो क्या होता है, -1 होता है। तो आई का पावर 98 आपको निकल गया कितना, तो -1, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आई का कितना भी पावर आपसे पूछे तो आप ऐसे 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि ये वाला, ये जो बताए थे ना आई का पावर 4n 4n+1 4n+2, इससे इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे अब निकल गया तो फिर दोबारा क्यों निकालें। लेकिन देख लो 98 को आप 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। 98 को क्या लिखोगे, 4n+2 के फॉर्म में, मतलब आप लिख सकते हो आई का पावर 4 × 24 अब +2, ठीक है। 4 × 24 96 होगा अब +2, तो ये 4n+2 के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू i² होगा और i² का वैल्यू -1। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप 4 से डिवाइड करो और सीधे इसका वैल्यू लिखो। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि i टू द पावर 175 ये क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप 175 को डिवाइड कर दोगे 4 से, ठीक है। या चलो इससे भी फास्ट ट्रिक बताता हूँ, ये गया आप, ठीक है। ये ट्रिक फेल नहीं, मतलब कि इससे भी फास्ट अब आ गया। आपको ये चीज़ एक पता होना चाहिए कि 175 या किसी भी कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो चीज़ आएगा वही सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे आएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो कोई बड़ा सा नंबर है 2 5 7 5 3 6, ठीक है, चलो ये, या 6 1, चलो ये हो गया। तो ये नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करना हो, मतलब आपसे पूछा जाए आई का पावर ये चीज़, मतलब 2 5 7 5 3 6 1 ये पूछा जाए तो आपको पूरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर तो टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या सुपर फास्ट ट्रिक, मैंने तो बोला था 10 सेकेंड में आएगा, फिर 10 सेकेंड नहीं लग पाएगा, आप डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो सुपर फास्ट ट्रिक कैसे बनेगा, तो आप पूरे को डिवाइड नहीं करो, आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये एक रूल होता है कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरे 175, यहाँ पे आई का पावर 175 चाहिए तो पूरे 175 को नहीं डिवाइड करना है, क्या करना है सिर्फ, तो फिर सिर्फ 75 यानी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर देना है 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, बचा एलसीएम यहाँ पे बचा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और 5, ठीक है। तो 4 8 जा 32 और कितना बच गया, बच गया 3, तो रिमाइंडर 3 हुआ। तो आई का पावर 175 इक्वल टू आ जाएगा आई का पावर 3, और आई का पावर 3 का वैल्यू होता है -i, ठीक है। तो इतना ही आप आंसर लिख दोगे, समझे, इसका आंसर हो गया -i। वैसे ही आपसे पूछा जाए आई का पावर 2 5 7 5 3 6 1 इसका वैल्यू निकालो, तो आप ये पूरे को 4 से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। क्या करोगे, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट दैट इज 61 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4 और बचा 2 और 1, तो 4 5 जा 20 और रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। अच्छा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो 4 15 जा 60, मतलब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है, तो एक रिमाइंडर बच गया, मतलब डायरेक्टली कर सकते हो। इतना मैं तो डिवाइड ये बता दिया ऐसे ही। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 1, तो रिमाइंडर 1 आया तो आंसर होगा आई का पावर 1, मतलब कि आई ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आई। तो देखो है ना आसान, है ना, जल्दी से ये बन जाएगा ना आपसे, ठीक है। तो इसको आप काफ़ी जल्दी से बना सकते हो। देखो एक और छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे बोला जाए कि निकालो आई टू दी पावर 2020, ठीक है। वैसे ये 2020 जो साल है काफ़ी मनहूस साल है, ठीक है, कोरोना क्या क्या सब आ रहा है। चलिए फिर भी देखिए आई का पावर 2020 ये फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे,
तो आप 2020 पूरे को 20 से 4 से डिवाइड नहीं करोगे, क्या करोगे, तो सिर्फ 20 को 4 से डिवाइड करोगे। और आप जानते हो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 ज़ा 20 और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो आंसर लिखोगे i का पावर 0, और i का पावर 0 कितना, तो ये होता है 1। ठीक है, i का पावर 0 हो गया 1। तो ये डायरेक्टली हम लोग 4 से डिवाइड करके कोई भी नंबर हो आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लो i का पावर कुछ भी दे दे 57 प्लस i का पावर 98 प्लस i का पावर कुछ भी 37, ठीक है, ये सब दे दे। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। 57 को 4 से डिवाइड करो, 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, बचेगा 1, और ये 17 4 4 जा 16, और रिमाइंडर 1 आ गया। तो लिखोगे सीधे i का पावर 1 मतलब i। फिर प्लस 98 को 4 से डिवाइड करो, तो 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली कर देते हैं। 424 जा होता है 96, ठीक है, तो बच गया रिमाइंडर 2, तो इसका वैल्यू लिख दोगे i²। फिर 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36 होता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। डायरेक्टली आप देख लो 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना 1, तो ये हो गया i का पावर 1, यानी i ही होगा। तो क्या हो गया i, और i का पावर 2 होगा -1, और फिर i ही है, तो ये आ गया आंसर कितना, तो 2i - 1। ठीक है, i प्लस i कितना 2i -1, ये आ गया आंसर। तो यहाँ से यहाँ पे आपको i का कोई भी पावर पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप खुद से करना, डू योर सेल्फ का है। ठीक है, जैसे i का पावर 197, i टू द पावर 2015, i का पावर 1947, i टू द पावर 20507, i टू दी पावर कुछ भी, आपका मान लो मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो निकाल लो, लिख दो। ठीक है, तो ये सब आपसे निकल सकता है। उसके बाद से i टू दी पावर 75253839, ठीक है, कुछ भी अब आपसे निकल सकता है आसानी से। ठीक है, जैसे और दे देते हैं i का पावर 39 प्लस i का पावर 47 प्लस i का पावर 99। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो, i का पावर 40 प्लस i का पावर 50 प्लस i का पावर 60। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। तो ये आपके लिए डू योर सेल्फ का मतलब आप ये खुद कीजिए और खुद करके देखिए कि आपसे ये बन रहा है या नहीं। ठीक है, और ये काफ़ी आसान है, ये आप कॉन्फिडेंटली आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा सही है या नहीं, तो इसलिए इसका मैं आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो i का कोई भी पावर हो, कोई भी इंटीग्रल पावर हो, आपसे आसानी से निकल जाएगा। अब एक देखते हैं नोट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट है, इसको हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। ध्यान से देखना, बोल रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। हमेशा कोई भी आप 4 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 4 i का पावर का सम करोगे तो वो 0 होगा। दैट इज यहाँ पे एक एग्जांपल बताया भी गया है कि i का पावर मान लो 4n लिए, फिर 4n प्लस 1 लिए, फिर 4n प्लस 2, फिर 4n प्लस 3, और इस चारों को ऐड किए तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यही नहीं, आप कोई भी 4 i का कंसेक्यूटिव पावर लो और ऐड करो तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। कहीं से आप शुरुआत करो, जैसे i का पावर कहीं से 50, i का पावर मान लो 50 प्लस i का पावर 51 प्लस i का पावर 52 प्लस i का पावर 53। देखो ये लगातार i का 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम है, और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए हुए लिख सकता हूँ 0। इसका वैल्यू बिना कैलकुलेट किए हुए कितना लिखा जा सकता है, 0, क्योंकि ये 0 होगा। अच्छा, पहला है तो आप देख लो, मिला लो, एक्चुअली में होता है कि नहीं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप मिला लो। i का पावर 50 चाहिए तो 50 को 4 से डिवाइड करो, 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 से जाएगा और ये हो जाएगा 48। ठीक है, और बच जाएगा रिमाइंडर 2, तो ये हो गया i²।
फिर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आई क्यू, ठीक है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो आई क्यू हो गया। और 52 तो पूरा पूरी 4 से डिवाइड ही हो जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो आई का पावर 0 आ गया। और 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा तो आई का पावर 1। तो देखो ये हो गया आई का पावर 2 यानी -1, आई का पावर 3 मतलब माइनस आई का पावर 0 मतलब 1 और आई का पावर 1 मतलब आई। तो देख लो आई से आई माइनस आई कटा और 1 से -1 कटा, देख लो कितना आ गया 0 आ गया। तो कोई भी 4 आई का कंसेक्यूटिव पावर का सम आप लोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बोला जाए आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही आई का पावर कुछ भी ले लो, मान लो 97, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो आई का पावर 1 2 3 ऐसे ही कितना तक है 97 तक है। तो हम लोग गिनेंगे 4 देखो आई का पावर 1 2 3 4, इसका अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप सबको कैलकुलेट नहीं करोगे, कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप 4 काउंट करोगे तो आई का पावर 1 से लेकर 4 तक इसका वैल्यू कितना 0, फिर 5 से लेकर 8 तक इसका वैल्यू 0, फिर 9 से लेकर 12 तक 0। ऐसे ही आप 97 में देखो कितना 4 निकल सकता है, तो आप 96 तक निकाल सकते हो, क्योंकि 96 क्या होता है तो 24 इंटू 4, ठीक है, मतलब कि 96 जो होता है 4 का मल्टीपल होता है। तो देखो आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही देखो आई का पावर 96, इसके पहले आई का पावर 95 होगा, इसके पहले आई का पावर 94 होगा, इसके पहले आई का पावर 93 होगा, ठीक है, और ये लास्ट में क्या है आई का पावर 97। तो देखो यहां से लेकर यहां तक 96 तक 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 आएगा, आई का पावर 4 तक 0, फिर 5 से 8 तक 0, फिर 9 से 12 तक 0, ऐसे ही 96 तक 0 हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो कि नहीं, ये 96 तक 4 का मल्टीपल है तो ये 0 और बच गया आई का पावर 97। तो 97 का आप वैल्यू निकाल दो, 97 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो हो जाएगा ये 0, यहां से यहां तक लेकर 0, तो ये हो गया 0 अब प्लस आई का पावर 97 हो जाएगा आई का पावर 1, क्योंकि रिमाइंडर 97 को 4 से डिवाइड करने पे 1 आता है। तो ये आ गया 0 प्लस आई यानी कि आई, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आई आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर आप 98 तक ये होता, आई का पावर 98 तक होता तो एक और लेते आई का पावर 98, और आई का पावर 98 का वैल्यू भी निकालते, उसको आई में ऐड करते, तो जो आता वही आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आप को क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। ये नोट में बोला जा रहा है कि ये नोट जो है एक्चुअली काफ़ी बड़ा एक कन्फ्यूज़न होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है। देखो स्टूडेंट्स बहुत इधर उधर सोचते रहते हैं, जैसे आई स्क्वायर लिखे, अब आई स्क्वायर को आई इंटू आई तो लिख दिए, ठीक है। फिर अब इसको आप अगर लिख दें √-1 और इंटू √-1 और इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर गलती हो जाएगा। मतलब कि √-1 इंटू √-1 है तो आप सोचे कि ऐसे कर दें, दोनों को एक रूट में भेज दें, √-1 इंटू √-1 और इसको फिर बोल दें √1, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिख दोगे, लिखा जाएगा 1, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है। यानी ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू गिवन था, ठीक है। देखो यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, मतलब ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब अलग अलग, उसके लिए देखो यहाँ पे नोट में दूसरा नोट क्या लिखा गया, तो रूट में -x हो इंटू रूट में -y हो तो इसको आप √xy नहीं लिख सकते हो। बीच में देखो नॉट इक्वल टू लिखा गया, मैं बड़ा कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू को नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ x और y पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो तो ही होगा। मतलब ऐसे हो √-2 हो और √-3 हो तो इसको आप √-2 इंटू -3 नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अगर ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। इतना ये जो है इसके बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू लिख दिए। क्यों, किसके बराबर होगा, √-2 इंटू √-3 किसके बराबर होगा, तो ये देखो ये √-2 का मतलब
√2 इंटू आई, ठीक है, रूट में -2 है तो -1 को अलग कर दिया जो बाहर निकल के आई बन गया और रूट में 2 रह गया, और फिर रूट के अंदर में -3 है तो इसको क्या करोगे, तो i√3 करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, रूट के अंदर में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या कर दोगे, तो i इंटू आई यानी हो जाएगा i² और इंटू √2 इंटू 3। अब देखो ये पॉजिटिव हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कर सकते हो आप 2 इंटू 3, उसके लिए भी यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, मैं पढ़ के बताऊंगा और उसको समझाऊंगा भी, ठीक है। पॉजिटिव हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक भी पॉजिटिव हो तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया कितना, तो i² का वैल्यू -1, ये हो गया √6, ठीक है, मतलब -√6 होगा किसका वैल्यू, तो -√2 इंटू -√3 का वैल्यू कितना होगा, -√6 ना कि √6, ठीक है। क्यों √6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ये मतलब अलग अलग रूट में निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो तो आप उसको एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो लिखा गया है क्या, फॉर 2 रियल नंबर x एंड y √x इंटू √y इक्वल टू अलग अलग √x फिर √y पॉसिबल इफ एटलीस्ट वन ऑफ x y आर नन निगेटिव। नन निगेटिव मतलब निगेटिव छोड़ के, मतलब पॉजिटिव या 0, ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग ऐसे हो, ठीक है, अलग अलग दो ऐसे हो ये √x इंटू √y, तो इसको एक साथ लिखेंगे या एक साथ हो तो अलग अलग भेजेंगे, कब, तो कम से कम एक इसमें पॉजिटिव या 0 हो, तो मतलब दोनों निगेटिव हो तो ऐसे एक साथ नहीं लिखेंगे या एक साथ हो तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब देखो यहां पे बता ही दे रहा हूं, चलिए न्यू पेज में चलते हैं, ये आया न्यू पेज और देखो बोले क्या है हम कि दोनों निगेटिव हो तुम नहीं लिखना है, जैसे √2 हो और √-3 हो, ठीक है, तो इसको आप नहीं लिख सकते हो √2 इंटू माइनस, यहाँ पे गलत रूट फिर से आ गया, √-2 इंटू -3 ये आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अदर किसी केस में जैसे यहाँ -2 हो और यहाँ पे 3 हो तो आप लिख सकते हो, तो आप ऐसे -2 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव हो 2 हो यहाँ पे 3 हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब दोनों पॉजिटिव हुआ या दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव हुआ तो भी आप ऐसे एक रूट में करके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों निगेटिव हुआ रूट के अंदर में तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, तो इसीलिए बोला गया है कि फॉर 2 रियल नंबर x एंड y √x इंटू y बराबर √x इंटू √y पॉसिबल इफ एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y आर नन निगेटिव। एटलीस्ट वन ऑफ मतलब कम से कम एक नन निगेटिव हो, नन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं हो, मतलब पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो, ठीक है। कम से कम एक पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव या नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव या दो पॉजिटिव ये होना चाहिए, तो देखो वही लिखे हैं, एक पॉजिटिव हुआ उस केस में भी आप लिख सकते हो ऐसे एक साथ, दोनों पॉजिटिव हुआ तो भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों निगेटिव हुआ तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हाँ कोई बोलेगा कि ये कैसे लिख सकते हैं, तो देख लो इसका वैल्यू हो जो होगा -√2 का, उसको आप i√3 बोल सकते, i√2 बोल सकते हो, ठीक है, i√2 और ये है √3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो i और √2 इंटू 3 यानी 6 हो गया, और ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी -6 है और -6 का मतलब i√6 होता है, तो देखो RHS भी i√6 है और LHS भी i√6 है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा हो तो आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि इधर ये होगा √6 और ये एक्चुअल में देखो तो ये है -√6, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये सारा कुछ कंसेप्ट था, इतना ये सब अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये देखे भी नहीं है, अभी हम लोग इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में इतना सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये जरूरी भी है पढ़ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में, ठीक है। पहले हम लोग अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में दैट इज आयोटा के बारे में केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तक जितना हम लोग पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स, इसमें से बताना ये कौन फॉल्स है, ठीक है, कौन गलत है। तो वो चेक करो, चारों ऑप्शन को चेक करना है और देखना है कि कौन गलत है, जो गलत है उसको टिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए, इतना कंसेप्ट आप अगर सीख लिए हो तो आप अगर इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और खुद से बनाओ ये क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद मैं बनाऊं, फिर आप मिलाओ, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आप ज्यादा फायदा लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो? लेना चाहते हो ना, तो इसलिए आप इस वीडियो को पॉज करो और बनाओ खुद से, और फिर मैं बताऊंगा तो उसको देखना, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने बना लिया होगा और सही ही बनाया होगा, ठीक है। और नहीं भी बनाया होगा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए, आप सीखेंगे। लेकिन आपको तो खुद से जब तक नहीं बनाओगे आप ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, मैं बनाना शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि आई का पावर 4n बराबर 1, ये तो एक कंसेप्ट ही था, ठीक है। एक जो मतलब मैं बता रहा था वहां पे आई का पावर 4n 1 आया था। वैसे देख लेते हैं कैसे। तो आई का पावर 4n, तो 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल आई के पावर में हो तो 1 होता है। या ऐसे भी कर सकते हो, आई का पावर 4 इसका पावर n कर सकते हो ना। आई का पावर 4n को आई का पावर 4 इसका पावर 1 कर सकते हो, और आई का पावर 4 इसका पावर n, तो आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर n, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 हो गया। मतलब ये करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है, मतलब फॉल्स नहीं है। पूछ रहा है कि फॉल्स कौन है, ये चारों में से फॉल्स कौन है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करो, ये वाला। ये बोल रहा है कि ये सही नहीं है। ये बोल रहा है क्या कि आई का पावर 4n माइनस 1 इक्वल टू आई, तो ये देखो ये होता है कि नहीं आई, तो आई का पावर 4n, ठीक है, अब -1 है, तो इसको आप लिख सकते हो आई का पावर 4n माइनस 1 को आई का पावर 4n बाई आई का पावर 1, ठीक है। माइनस में है तो आप डिवाइड में कर दोगे, तो आई का पावर 4n कितना होगा 1, और आई का पावर आई दैट इज आई। अब देखो ये तो आई है, लेकिन यहाँ पे हमको आया 1 बाई आई, इसको आई के फॉर्म में ऐसे आप बदल सकते हो, वैसे आगे आएगा, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आ गया आई, और नीचे क्या आया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो आई बाई -1 आ गया, और आई बाई -1 दैट इज माइनस आई, माइनस को ऊपर भेज सकते हो। तो देखो ये आई का पावर 4n माइनस 1 का वैल्यू माइनस आई हमको आया, लेकिन ऑप्शन में है आई, तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है, यही रिलेशन फॉल्स है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और ये 1 ऑप्शन का हो तो आप छोड़ सकते हो, मतलब इतना, ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। करेक्ट इन द सेंस कि मतलब ये फॉल्स है, हमसे फॉल्स ही पूछ रहा था तो बता दिए कि फॉल्स ये है। वैसे चेक कर सकते हो कि तीसरा क्या है, तीसरा आपका फॉल्स है कि ट्रू है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन देखो ये क्या है, आई का पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू आई बोल रहा है, तो आप चेक कर लो, आई का पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। आई का पावर 4n प्लस 1 को आप लिख सकते हो आई का पावर 4n आई इंटू आई का पावर 1, तो आई का पावर 4n होता है कितना 1 इंटू आई, तो ये हो गया आई, तो आई बोल रहा था, यानी ये सही है। सही है मतलब गलत होगा, ये ऑप्शन मतलब ये होगा, हमसे फॉल्स पूछ रहा है बट ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। फिर आई का पावर -4n, तो आई का पावर -4n का मतलब हुआ आई का पावर 4 आई इसका पावर -n, ऐसे लिख सकते हो ना, आप जानते हो ना, ये पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो पावर का पावर लिख दिए, और आई का पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 का पावर -n है, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 आ गया, तो ये 1 है। 1 है मतलब क्या बोलोगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लेकिन हमसे फॉल्स पूछ रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट आ गया क्या, तो सिर्फ ये ऑप्शन 2। तो आई होप आपको भी ऑप्शन 2 ही राइट आंसर आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग इसको बना लिए, आप भी आई होप आपसे भी ये क्वेश्चन बन चुका होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को भी आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और बनाएं, फिर उसके बाद से ये मेरा सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आई स्क्वायर इफ आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है, ये तो होता ही है, वैसे ही लिख दिया। इफ आई स्क्वायर बराबर -1 देन द वैल्यू ऑफ समेशन आई का पावर n और n बराबर 1 to 200, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा आप पहले निकाल के देखो, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा।
चलिए चलो वीडियो को पॉज करो और निकालो। तो चलिए आई होप आपने ये इसको निकाल लिया होगा। अब मैं इसको निकालना शुरू करता हूँ। हमको चाहिए इसका वैल्यू, मतलब समेसन आई का पावर n और n बराबर 1 से लेकर 200 तक। तो इसका मतलब क्या होता है? समेसन का मतलब होता है सम करना, और n का वैल्यू, पावर में जो n है इसका वैल्यू 1 से लेकर 200 तक रखना है। तो 1 रखोगे तो i का पावर 1, 2 रखोगे तो i का पावर 2, 3 रखोगे तो i क्यूब, 4 रखोगे तो i 4, ऐसे ही कहाँ तक? तो i का पावर 200 तक। तो देखो ये अभी मैंने एक बताया था, एक प्रॉपर्टीज की, चार लगातार कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i का सम क्या होता है? 0 होता है। तो ये देखो यहां से यहां तक 0 हो जाएगा, फिर 5 से लेकर 8 तक 0, ऐसे ही होते होते 200 तक, 200 जो होता है 1 से लेकर 200, तो 200 ऑलरेडी 4 का मल्टीपल होता है। तो इसमें टोटल 50, 4 का 50 ऐसे आएगा, 50 बार 0, जैसे 1 से 4 तक 0 है ना, फिर 5 से लेकर 8 तक 0, ऐसे ही 9 से लेकर 12 तक 0, तो ऐसे ही पूरा 200 तक जाएंगे तो 50 बार ऐसे 0 प्लस 0 प्लस 0 आते जाएगा। ठीक है, तो सभी 50 बार 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी काफी आसान एक क्वेश्चन था और आई होप आपसे भी ये क्वेश्चन बन चुका होगा। ठीक है, तो चलिए बन चुका है तो खुश हो जाइए और आगे बढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन जितना ज्यादा आप बनाओगे और खुद से बनाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए फायदा होगा। क्वेश्चन बनाना ही आपके लिए आपका मेन ये है। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं थ्योरी पढ़ लूं कितना भी और उससे मैं एग्जाम कोई निकाल लूं, तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आपके लिए ये अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें। बोल रहा है कि 1 प्लस आई का होल पावर 10 इज इक्वल टू वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये तो होता ही, आप जानते हो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो चलिए 1 प्लस आई का पावर 10 इसका वैल्यू चाहिए। तो जल्दी से इसको सोचिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप सोचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। तो जल्दी से आप सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके सोचा होगा और आई होप बना भी दिए होंगे मैक्सिमम। जिनसे नहीं बना या बन भी गया तो वो देखें कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो आपको चाहिए 1 प्लस आई का पावर 10। आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 1 प्लस आई का पावर 2 और इसका होल पावर 5, ऐसे आप लिख सकते हो क्या? एकदम लिख सकते हो, क्योंकि पावर का पावर करोगे तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 ही हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे पहले लिख दो। ठीक है, ऐसे जैसे ही लिखोगे 1 प्लस आई का स्क्वायर फिर उसका पावर 5, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर कर लो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, फिर b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 इंटू आई दैट इज 2i होगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिए और इसका पावर 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखो 1 और प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। बोले थे ना याद कर लेने को। देखो वैसे हर एक जगह ये सब दे भी देता है, लेकिन आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो 1 अब -1 अब प्लस 2i का पावर है 5। तो 1 -1 से 1 कट गया और बच गया 2i का पावर 5। तो इसका मतलब 2 का पावर 5 यानी कि 32 और i का पावर 5, और i का पावर 5 आप जानते हो 4 से डिवाइड करोगे 5 को तो रिमाइंडर 1 आएगा, दैट इज लिख दोगे 32 इंटू आई। तो 32 इंटू आई, देखो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बन गया होगा। अच्छा, कोई पूछेगा कि इसको आप ऐसे क्यों लिखे, कैसे सोच पाए? ठीक है, तो ये आप भी सोच पाओगे अगर प्रैक्टिस खूब कर लोगे तो। ठीक है, बस एक चीज है हमारे और तुम्हारे बीच में, वो है प्रैक्टिस का गैप। क्योंकि मुझको जितना पता था मैं तो तुमको बता दिया ना, अब मेरा प्रैक्टिस ज्यादा है तो मैं सोच पाया। आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी सोच पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ये, अच्छा ये एक कंसेप्ट है, इसको याद रखना हमेशा। 1/i का वैल्यू होता है -i। 1/i कितना होता है? -i। वैसे मैं पहले थोड़ा देर पहले बताया भी था कैसे होता है, तो फिर से बता देता हूं। 1/i हो
तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया आई और नीचे आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर। अब देखो आई नीचे में आई स्क्वायर है, इसका वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आई बाई -1 यानी माइनस आई। तो आप इसको याद रखना 1 बाई आई का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें एक और क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि i टू द पावर 57, ठीक है, प्लस 1 बाई आई का पावर 125, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू ये चारों में से कौन सा होगा? तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। यहां पे i का पावर 57 है, पहले लिख देता हूं i का पावर 57 अब प्लस 1 बाई आई का पावर 125। तो 57 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो? रिमाइंडर पूछ रहा हूं, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है और रिमाइंडर 1 तब बच जाएगा, तो i का पावर 1 हो गया। फिर यहां 1 बाई आई का पावर क्या होगा, तो 125 है। 125 का लास्ट 2 डिजिट देखो 25 है, और 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 6 से कटेगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो i का पावर 1 ये भी हो गया। अब देखो i 1 बाई आई है, तो 1 बाई आई का वैल्यू अभी मैंने बताया 1 बाई आई का वैल्यू -i, तो ये लिख दोगे 1 बाई आई के बदले क्या, तो -i, तो i माइनस आई कितना 0, यानी ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपसे भी ये क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी, इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और आप बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपसे जल्दी से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। मैं अब बताता हूं, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। i का पावर 10, i का पावर 10 क्या होगा, आपको सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। i का पावर 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो हो जाएगा आई स्क्वायर अब +1, बाकी जितना भी है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है -1 अब +1, जितना ब्रैकेट है सबको ऐसे ही लिख दो या छोड़ दो। अब देखो -1 + 1 कितना 0, 0 इंटू कितना भी ब्रैकेट कुछ भी हो इधर, कितना भी बड़ा, कितना भी महान, कितना भी शैतान, कुछ भी नंबर इस ब्रैकेट में आए, 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप टिक कर दोगे ऑप्शन 3 को, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हो गया राइट आंसर। तो देख रहे हो कितना आसानी से हम लोग इस सब क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। आप भी आई होप ये क्वेश्चन आसानी से कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम लोग का ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि, या इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, पहले ही मैंने ये पहले मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है, वहां पे जहाँ पे एक नोट में बताया था। चलो ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, तो फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। वैसे मैं बता चुका हूँ, चलो फिर से बता देता हूँ। आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, देखो ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं और क्या लिख देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये कर देते हैं -2 इंटू -3 यानी माइनस माइनस प्लस और 6, ठीक है, और ये पहला ऑप्शन पे टिक कर देते हैं और ये हो जाता है गलती। और इस तरीके के ढेर सारा आप गलती कर दोगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो सही बनाया लेकिन एग्जामिनर ने नंबर काट लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में आप ही गलती करते हो, ठीक है, ये आपकी गलती है, ये ऐसा काम नहीं करना है। क्या करोगे, तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, क्या करोगे, तो -2 है, स्क्वायर रूट ऑफ -2 है, इसको आप क्या लिखोगे, पहले लिख देते हैं -2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट, तो -2 का स्क्वायर रूट मतलब आप लिखोगे i√2, फिर -3 के स्क्वायर रूट को i√3, तो ये हो जाएगा i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर, और अब आप दोनों पॉजिटिव है तो 2 इंटू 3 लिख दो, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और √6 हो गया। तो देखो इसका वैल्यू ऑप्शन बी होगा, यानी -√6 +√6 नहीं लिखना है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन रहा। तो हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन इस पे किया और सारा काफ़ी अच्छे से बन गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, डू योरसेल्फ, यानी कि आपको खुद से अपने से करना है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सारा आप नोट कर लीजिए, मैं इसको बनाऊंगा अभी नहीं, आप इसको खुद से बनाएंगे अपने घर पे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 है, 8 का ऑप्शन भी आपको लो दिख गया। तो ये क्वेश्चन को आप या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको देख कर कॉपी पे बना लेना। ठीक है, और बनाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा देखने का कि आपका आप जो बनाए वो सही आया कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा ये 8 क्वेश्चन का आंसर, DBCAAABD। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और मिला लेना कि आपका जो बनाए वो सही आया या नहीं। ठीक है, तो इसी डू योरसेल्फ होमवर्क के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। आई होप आपका वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और आज हम लोग एक नए टाइप से ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं ताकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़े, हम लोग कंटेंट ज़्यादा दे पाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से ये सारा आंसर क्वेश्चन ये सारा ऑलरेडी पहले से मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, और अच्छे वे में, पहले मैं लिखता था तो हाथ से लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए मैं एक इस वे में मैं ये लिख के रखा हूँ और आपको फटाफट ये मिलते जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो और आप ये वीडियो में जो भी बताए वो सबसे सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको आप बना लें और सबसे ज़रूरी बात, नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, या नोट्स, चलो नोट्स अभी नहीं बना पा रहे हो तो एक और उपाय बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और लेकिन बैठ के कभी नोट्स बना लो। जैसे मान लो आप सो के देख रहे हो या मान लो कभी देख रहे हो ऐसे जब मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम में स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बाद में फिर बैठ के नोट्स बना लो। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही रह जाए। ठीक है, नहीं तो कभी डिलीट हो जाएगा, कभी कुछ भी हो जाएगा, या मोबाइल में रहेगा तो आप ज़्यादा नहीं सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाना। और हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। तो आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए कोरोना वायरस से और डेली पढ़ाई कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर का नया टॉपिक आगे देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कट।